जो हिंदू भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में आपसी भाईचारा ढूंढते चलते हैं, उनको आज ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। जो सेकुलर हिंदू बने बैठे हैं उनको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। एक नुसरत भरूचा ने महाकाल के दर्शन किए तो मौलाना ने फतवा जारी कर दिया उसके बारे में। नुसरत भरूचा जो कि बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है, करोड़ों अरबों की मालिक है, जो कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दुनिया के जितने भी धर्म के मजहब के पंथ के लोग हैं सभी उसके वीडियोस को देखते हैं, मूवीज को देखते हैं, गाने को देखते हैं, शो को देखते हैं, सभी उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन नुसरत भरूचा ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना और जल चढ़ाने के लिए गई तो उसके विरुद्ध में फतवा जारी उसके मौलाना ने ही कर दी। अब सोचिए कि अगर हमारे हिंदू और मुस्लिम जैसे भाईचारे में ये फतवा जारी होता है तो ये भाईचारा किस काम का? जो भाईचारा दिखाते हैं, निभाते हैं, जो बताते चलते हैं कि आपसी भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, आपसी भाईचारे को लेकर के देश में बढ़ावा देना चाहिए, आज उस भाईचारे को लेकर के एक सवाल खड़ा होता है कि नुसरत भरूचा जो महाकाल के दर्शन करने गई, महाकाल के ऊपर जल चढ़ाने गई, उसके ऊपर फतवा जारी क्यों कर दिया गया? एक मौलाना जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी, जो इस्लाम के खिलाफ बताते हुए जरिया फतवा जारी किया है, वो बताता है कि जब महाकाल के ऊपर जल ढाला नुसरत भरूचा ने या फिर उनके दर्शन करने गई तो ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, और जो भी शरीयत के खिलाफ जाता है वो हमारे धर्म के खिलाफ जाता है, हमारे इस्लाम के खिलाफ जाता है, और वो इस्लाम का हो ही नहीं सकता, मुस्लिम हो ही नहीं सकता। बताइए, अगर हमने जाकर के किसी मजार पर चादर चढ़ा दी, हमारे बहुत सारे नेता लोग हैं जो जाकर के मजार पर चादर चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनके हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं, उनके हिसाब से चादर चढ़ाते हैं, सजदा करते हैं, जो भी हो उनके तरीके से करते हैं, तब तो कोई फतवा जारी नहीं होता, तब तो कोई हिंदू मुसलमान विवाद नहीं होता, तब तो कोई हमारे साधु संत कोई ऐसा बयान जारी नहीं करते हैं कि वो हिंदू ना रहा। और आज जब एक एक्ट्रेस, एक साधारण सी एक्ट्रेस कहीं किसी महाकाल के दर्शन को चली जाती है तो उसके बारे में फतवा जारी किया जाता है कि वो इस्लाम के कट्टर विरोधी हो गई है, वो इस्लाम की है ही नहीं, मुस्लिम है ही नहीं, और उसने शरीयत के कानून का उल्लंघन किया है। जी हाँ, सोचिए कि ये सोचने वाली बात है उन लोगों के लिए जो सेकुलर हिंदू बने बैठे हैं, जो आपसी भाईचारा को लेकर के बैठे हैं, जो आपसी भाईचारा निभाने को लेकर के बैठे हैं। एक मुस्लिम महिला जो महाकाल के दर्शन नहीं कर सकती, लेकिन एक हिंदू वहीं जाकर के पीर बाबा का दर्शन कर सकता है, एक हिंदू वहीं जाकर के दरगाह पर हाजिरी लगा सकता है, एक हिंदू जाकर के किसी के मजार पर चादर चढ़ा सकता है, लेकिन एक महिला मुस्लिम महाकाल के दर्शन नहीं कर सकती, महाकाल के ऊपर जल नहीं चढ़ा सकती, उसे इतना तक हक नहीं है। और आप आपसी भाईचारे की बात करते हो, सेकुलर हिंदू बनने की बात करते हो। यही होती है सेकुलरिज्म, यही होता है आपसी भाईचारा। अगर भाईचारा है तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना, कि हमने आपके दरगाह के ऊपर जाकर के मजार चढ़ाया, आप हमारे महाकाल मंदिर में आए, दर्शन किए, थोड़ा सा प्रसाद खा लिए, हमारे माँ शेरावाली के मंदिर गए, प्रसाद खा लिए, प्रणाम कर लिए, क्या बिगड़ जाता है? लेकिन बिगड़ता है उन लोगों का जो आपसी भाईचारे को खराब करके बैठे हुए हैं, आपसी भाईचारे को खराब करने के लेकर के बैठे हुए हैं, जिनके फंड में करोड़ों करोड़ों की संख्या में रुपया विदेशों से आता है, करोड़ों की संख्या में रुपया विदेशों से आता है, ताकि आपसी भाईचारा खराब किया जा सके, आपसी माहौल खराब किया जा सके इन लोगों के मार्फत से, इन लोगों के माध्यम से जो मुस्लिम होकर के हिंदुओं के देवी देवताओं का दर्शन करते हैं। ये तो एक निशाना है, ये निशाना महाकाल के दर्शन का नहीं है, ये निशाना नुसरत भरूचा को लेकर के नहीं है, ये निशाना सिर्फ और सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करने का है। इन चीजों को हिंदुओं को समझने की जरूरत है, और हिंदुओं को आज न तो कल समझना ही होगा।